चलो देखो तो हम लोग आज देखेंगे अलजेब्रा ना। लिखो ये भी चैप्टर महत्वपूर्ण है, समझा कि ना। ये ना त्रिकोणमिति था, इसी तरह इसका भी महत्वपूर्ण है, इससे भी प्रश्न आता है, लिखेगा अलजेब्रा। इसको क्या कहते हैं? बीजगणित। क्या कहते हैं? बीजगणित। लिखो अलजेब्रा को क्या कहते हैं? बीजगणित। इसमें पढ़ना है सबसे पहले बेसिक पढ़ना है, सबसे पहले बेसिक, फिर लॉजिक के रूप में पढ़ना है अलजेब्रा को, फिर कंडीशनल बेस पढ़ना है, फिर पढ़ना है तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन। 4 टाइप इसमें पढ़ना है, बेसिक, लॉजिक, कंडीशनल बेस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन। हो गया। पहले बेसिक में लिख लेते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगा? बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिक में इसका क्या है? सबसे पहले फार्मूला का कुछ हम लोग देखेंगे। इस 4 प्रकार में स्टार्ट कहाँ से करेंगे? बेसिक से। तो बेसिक में हम लोग क्या करेंगे? फार्मूला देखेंगे। क्या करेंगे? फार्मूला देखेंगे। जैसे फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला इतना। अगर एक वैल्यू निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी को ध्यान दो, इतना बराबर निकालना है तो देखा तो इतना बराबर क्या, अगर ऐसा लिखेंगे तो ए स्क्वायर मिल गया प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 2ab होता है एक इतना बराबर, इसलिए इसमें से 2ab माइनस कर देंगे तो जो बात ही है वही बात ही है कि ना। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर कर देते, लाना हमको इतना ही है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन इसमें हो जाता है माइनस 2ab, तो यहाँ क्या करना होगा? प्लस 2ab, तब ना कट का जो बात ही है वही बात है। उधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। आगे फॉर्मूला है a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, अब बीच में प्लस है, बीच में क्या है? प्लस। अगर बीच में प्लस है, ध्यान दो, ऐसा हिसाब पहला भी चैप्टर में देखा है ना कि बीच में प्लस रहता है, जैसे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के बीच में प्लस। देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab कट गया, तब बच गया ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसलिए क्या लिख सकते 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि ना। ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू एक ही फार्मूला होता है। अगर इसी के बीच में जहाँ प्लस था वहाँ माइनस दे दिए, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस दे दिए, तब क्या होगा? जहाँ प्लस था वहाँ माइनस दे दिए, तब क्या फार्मूला होता है? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, लेकिन माइनस होने के कारण ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, कट गया, बी स्क्वायर माइनस कट गया, जो माइनस 2ab था वो क्या हो जाएगा? प्लस 2ab, तब प्लस 2ab प्लस मतलब 4ab हो जाता है। क्या हो जाता है? 4ab हो जाता है। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर अगर लिखना है तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
अब क्या n लिख सकते, जैसे a स्क्वायर मिल गया, a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर मिल, n -2ab है, n +2ab है, तो +2ab में क्या करे कि -2ab आ जाए, क्या करना होगा, -4ab, तो ये फॉर्मूला हो जाता है -4ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इतना अगर लाना है तो a प्लस b प्लस c के होल स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं। तो क्या क्या आया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, 2ab 2bc 2ca, तो इसलिए हम लोग क्या उतना घटा 2 इंटू ab bc और ca क्या कर दे, घटा दे, क्या कर दे, घटा दे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एक बार जोड़ते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ए स्क्वायर माइनस 1 बटा प्लस ए स्क्वायर हो जाए, ए स्क्वायर प्लस 1 बटा ए स्क्वायर, तब इसको क्या लिख सकते हैं, ए जोड़ 1 बटा ए के होल स्क्वायर बराबर ए क्या लिख सकते हैं, बोलो तो क्या क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर मिल गया, बी स्क्वायर मिल गया, ये तो दोनों मिल गया। अब एक्स्ट्रा में ये क्या आ गया, 2ab मतलब क्या, 2 गुना 1 गुना 1 बटा ए, तो ए से 1 कट गया मतलब 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, इन्हें क्या करना होगा, 2 घटा देना होगा, क्या कर देना होगा, 2 घटा देना होगा। और इतना ही बराबर हम a माइनस ऐसा लिख दे, तब क्या करना होगा, बोलो जल्दी से, क्या करना होगा, हाँ इन्हें क्या करना होगा, a स्क्वायर मिल गया, b स्क्वायर, इन्हें मतलब क्या -2ab, -2ab मतलब काट का -2 है, हमको -2 एक्स्ट्रा ना आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2 एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ क्या करना होगा, +2 का करना होगा, इतना बराबर। आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी प्लस सी ए हो, तो अगर ऐसा कंडीशन बेस्ड प्रश्न रहेगा, अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या बराबर 2 ए बी बी सी सी ए हो, तो उस कंडीशन में ए बराबर बी बराबर सी सबको क्या मान लेते हैं, कि होगा, मतलब सब बराबर, कि मतलब क्या, कि हो सकता, मतलब सब तीनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर रहता है, क्या रहता है, बराबर रहता है। एक कंडीशनल बेस प्रश्न में ना, जब कंडीशन बेस चलता था कि ऐसा प्रश्न आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए, उस कंडीशन में ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू सब क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, बराबर। जैसे कि मान लो अगर यहाँ ए का मान के, बी का मान के या सी का मान के, तक ए के स्क्वायर ना ए बी तक के स्क्वायर इन्हें की 3 को के स्क्वायर, इन्हें की 3 स्क्वायर बराबर हो गया कि ना। इसे को प्रश्न लिखो, तो प्रश्न है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो तो ए प्लस सी बटा बी का मान कितना होगा, का मान कितना होगा, ये प्रश्न है भाई, निकालो तो कितना होगा, करेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो प्रश्न है ए प्लस सी बटा में बी का मान कितना होगा, बोलो एक मान कितना होगा। हाँ, जैसे ये देख लिया है कि कंडीशन है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ए बी सी सब को क्या मान सकते हैं, के मान सकते हैं। के का मतलब कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ, जैसे कि
यहाँ पर क्या है, अगर एक मानते तो एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक, तीन, एक गुना एक एक गुना एक गुना एक, तीन एन। अगर दो मानते तो दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार, दो का स्क्वायर चार तिया 12, इन्हें भी दो दुना चार, दो दुना चार, दो दुना चार, तो चार तिया 12। मतलब ए बी सी को सबको बराबर बराबर मान सकते हैं। इससे जान गए तो ए की जगह क्या रख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर के ही बड़ा मानते हैं तो के जोड़ के बटा में के, तो कितना हो गया 2 के बटा में के बराबर कितना आ गया 2। अगर एक मानते तो एक एक 2 बटा 1 बराबर 2 है कि ना। तो कंडीशन वैसा है कि अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए का मान बी का मान और सी का मान बराबर बराबर मान सकते हैं। आगे लिखेगा, आगे है कुछ फॉर्मूला लिखेगा, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी के होल क्यूब। देखो फॉर्मूला जानेंगे तब तक ए क्यू प्लस बी बराबर ए प्लस बी के होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है कि ना। अगर यहाँ प्लस है तो सब एक जगह जब माइनस हो जाता है, ध्यान दो। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ तो माइनस रहबे करेगा, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, है कि ना। अगर प्लस है तो इन्हें प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ए की प्लस बी की। एक फॉर्मूला और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी, ध्यान दो ए क्यू बराबर यही बड़ा फॉर्मूला इंटू क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, ताकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में, है कि ना। जो प्लस था वहाँ माइनस था, माइनस था वहाँ प्लस, है कि ना। शुरुआत में तो प्लस को माइनस में होता है। देखो फॉर्मूला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab सी फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। या दूसरा भी फॉर्मूला होता है इतना बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी के होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए के होल स्क्वायर, कितना होता है। प्रश्न लिख के हल करो तो कौन फार्मूला लगेगा देखो तो। यदि ए बराबर 997, बी बराबर 998, सी बराबर 999 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab और बटा में ए प्लस बी प्लस सी का मान ज्ञात करें, चलो निकालो कौन फॉर्मूला लग गया बताओ फॉर्मूला देखा। यदि ए बराबर 997, बी बराबर 997, सी बराबर 999 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बना 3ab बटा में प्लस सी प्लस सी का मान बदलाओ कौन फार्मूला से बनाओ, कितना आंसर आएगा ये हम बदलाओ। कौन लगेगा फार्मूला,
फॉर्मूला तुम्हारे पास ही है, प्रश्न भी आ जाएगा तो फॉर्मूला मीटर में की है, किसी बोलेगा मीटर दिया। एक बात है, बाटा में a प्लस b प्लस c है, तो कोई भी फॉर्मूला का बाटा वाला कटना चाहिए या न तो वैल्यू दे देना चाहिए। तो कौन फर्क, दोनों में a प्लस b प्लस c है, देखो दो फॉर्मूला, तो ऊपर का लगाएगा कि निचला? हाँ ये वाला की वाला हाँ हाँ ये वाला क्यों ना लगाएगा, ये सुधार करने का बड़ा टेंशन हो जाएगा। अगर ऊपर का फॉर्मूला लगाते हैं इतना बराबर ए भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला ई फॉर्मूला जाए तो ए प्लस बी प्लस सी करें, लेकिन जब बोलेगा ए इसका 997 करीब बड़ा टेंशन हो जाएगा, इसीलिए वो वाला नहीं है, फिर गुना भी करवाना था। ये में क्या आसान हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर, बी माइनस सी के होल स्क्वायर और सी माइनस ए के होल स्क्वायर है ना। अब बटा में क्या ए प्लस बी प्लस सी है ना, तो सबसे पहले क्या है तो काट लीजिए, ए प्लस बी मान कुछ भी हो कटेगा है कि ना। अब बताओ इसके तो हल कर देते हैं है ना, मान रखेंगे उससे पहले ही क्या है कि ए में से बी घटाना है, तो है कि 1/2 हो गया। अब बताओ ए का मान कितना 997 और बी का मान 997, तो 997 में से 998 घटा कितना -1 का स्क्वायर, ध्यान दो, और 998 में से ना -1 का स्क्वायर, और फिर क्या है 999 में से 902 यहाँ +2 हो गया, ध्यान दो। अब क्या होगा अगला लाइन में 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या है ना, तो क्या होगा 1/100 आप समझ में आया कि ना। आगे देखो, यदि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो अगर कंडीशन अगर a b c 0 पे 0 हो जाता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होता है 3abc होगा, क्या होगा 3abc होगा। यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर क्या होगा 3abc होगा। हो गया आगे नहीं होता। बेसिक में टाइप एक प्रश्न का हम लोग समझ करना प्रश्न होता है, लिखो तो यदि प्रश्न बेसिक में टाइप 1 हो गया तो कंडीशन के प्रश्न कहना रहेगा, यदि प्रश्न a जोड़ 1/1 के रूप में रहता हो, यदि प्रश्न a जोड़ 1/1 के रूप में रहता हो यदि प्रश्न a जोड़ 1/1 के रूप में रहता हो, ये बेसिक में हो गया। अब देखो उसके बाद क्या है, तो a जोड़ 1 के रूप में रहता है तो अनिता से लिख देगा छोटा पावर से बड़ा पावर का वैल्यू निकालना हो, नीचे में लिख दो, ये तो हो गया प्लस इस तरह रहता है, और छोटा पावर से बड़ा पावर का वैल्यू निकालना हो, छोटा पावर से बड़ा पावर का वैल्यू निकालना हो, छोटा पावर से बड़ा पावर का वैल्यू निकालना हो, छोटा पावर से
बड़ा पावर का वैल्यू निकालना हो, छोटा पावर से बड़ा पावर का वैल्यू निकालना हो, छोटा पावर से बड़ा पावर का वैल्यू निकालना हो। इसे प्रश्न में क्या रहेगा, अब देखो प्रश्न लिखो, प्रश्न लिखेगा, ये कहूँगा प्रश्न कितना रहेगा उस तरीका प्रश्न लिखाते हैं, प्रश्न लिखाते हैं यदि लिखो यदि a जोड़ 1/a बराबर 5 हो तो, यदि a जोड़ 1/a बराबर 5 हो तो, यदि a जोड़ 1/a बराबर 5 हो तो a स्क्वायर जो 1/a स्क्वायर का मान जाता है, a स्क्वायर जो 1/a स्क्वायर का मान जाता है। जैसे छोटा, जैसे यहाँ a के पावर कुछ 1 था, अब बड़ा पावर की तरफ बढ़ेगी ना, तो जब छोटा पावर से बड़ा पावर का वैल्यू निकालना हो तब केना निकालेंगे, इसी का मान निकालें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको तो इतना बराबर वाट है, तो इससे निकालना तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करो, स्क्वायर करो तो क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, ऐसा क्या होगा 25, तो a स्क्वायर जो 1/a स्क्वायर बराबर 25 से 2 बचेगा कितना 23, आंसर आ गया 23, कितना आंसर आ गया 23 आ गया। a जोड़ 1/a बराबर 5 है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया, 23 आ गया। मतलब छोटा पावर से बड़ा पावर, कभी कभी ऐसा ही प्रश्न रहेगा, मान लो a जोड़ 1/a बराबर 5 है, अब देखो पावर रहेगा 4, 1/4, अब क्या करेंगे, तो जैसे a में प्रश्न आता यहाँ था तो एक बार स्क्वायर कर दिया तो एक बार आ गया, फिर अब इतने से ध्यान दो, अगर ऐसा प्रश्न रहता 4 वाला तो फिर एक बार और स्क्वायर करना होगा ना, फिर यहाँ स्क्वायर कर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्या होगा a के पावर 4 जो 1/a के पावर 4 जो 2ab है ना, हो गया है ना, क्या 23 के स्क्वायर 500, इसे करिए फिर 2 आ गया, अब देखो कितना आ गया 527। मतलब यह हो गया कि जितना बार, जैसे कि a के रूप में था एक बार स्क्वायर करके क्या कर दिए 2 घटा दिए, अगर 4 वाला बोलेगा तो क्या बार स्क्वायर करना होगा, a से लाना है 2 बार स्क्वायर, 1 बार स्क्वायर 2 बार, हर बार स्क्वायर करके क्या करना होगा 2 घटाते रहना होगा। तो नियम लिख लो, नीचा में लिखिएगा, लिख लो, जब a जोड़ 1/a, जब a जोड़ 1/a का मान दिया हो तो, जब a जोड़ 1/a, जब a जोड़ 1/a का मान दिया हो तो परिणाम लाने के लिए जितना बार वर्ग करेंगे, जितना बार वर्ग करेंगे हमेशा 2 घटाकर लिखेंगे, हमेशा 2 घटाकर लिखेंगे, जितना बार वर्ग करेंगे हमेशा 2 घटाकर लिखेंगे, ना। क्वेश्चन लिखो था, यदि a जोड़ 1/a बराबर 4 हो तो a के पावर 4 जोड़ 1/a के पावर 4 का मान जाता है, a के पावर 4 जोड़ 1/a के पावर 4 का मान जाता है। तो हमको हमारा कै बेर स्क्वायर करना है, तो तुम्हारे पास ना, हमको तो मान a के पावर 4 जो का निकलना है, तो a था और लाना है a के पावर 4, तो 1 बार स्क्वायर करो तो 2 बार स्क्वायर करना पड़ जाएगा ना। तो पहला बार स्क्वायर 1 के लाइन में 4 के स्क्वायर माइनस 2 तो कितना आ गया 4 से 16 से 2 गया कितना 14, और दूसरा लाइन क्या 14 के स्क्वायर माइनस 2 तो कितना 14 के स्क्वायर 140 से 2 गया 194, आंसर कितना आ गया 194, कितना आ गया 194। बात समझा कि ना,
हम क्या कर सकते हैं, खाली देख सके क्या बेर स्क्वायर होगा, तो 2 बेर स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करके 2 ना 2 बेर स्क्वायर करके आंसर कितना आ गया 194 आ गया। बात समझ में आया कि ना, आ गया। यदि देखिएगा a जोड़ 1/a बराबर 3 हो तो a जोड़ 1/a बराबर 3 हो तो a के पावर 8 जोड़ 1/a के पावर 8 का मान ज्ञात करें। a के पावर 8 जोड़ 1/a के पावर 8 का मान ज्ञात करें, निकालो। यदि a जोड़ 1/a बराबर 3 हो तो a के पावर 8 जोड़ 1/a के पावर 8 का मान ज्ञात करें। तो ध्यान से बनाना है, पहले ही सब में बोल देना है, खुद को बना लेगा सही से तो सब कुछ सम्मान देगा, उसको बोलेगा कि गलती गलती गलती। 25-27 बोल रहा दिमाग में पकड़ लाना, 25 से आया। चलो देखो ध्यान से, a है a के पावर 8 लाना, ध्यान दो, a है a के पावर मतलब क्या बेर स्क्वायर, एक बेर स्क्वायर किया, फिर 2 बेर तो 2 दूना 4, 2 बेर फिर 1 बेर स्क्वायर, 3 बेर स्क्वायर ना करेंगे, तो 3 बेर स्क्वायर करेंगे तो इतना बराबर तो इतना लिखना है, लेकिन हमको 3 बेर स्क्वायर करना है इतना, 1 बेर स्क्वायर करो 2 घटाओ तो आ गया कितना 3 के 9 से 2 गया 7, फिर दूसरा बेर स्क्वायर करो 2 घटाओ तो 3 से 49 वाले 2 कितना हो गया 47, 2 बेर स्क्वायर, फिर तीसरा बेर 47 का स्क्वायर माइनस 2 घटाओ, 47 का स्क्वायर कितना होता है, हाँ 2229, 2209 से 2 घटाया कितना 2200। बात समझ में आ रहा है कि ना, जय बेर स्क्वायर करो और 2 घटा लो। हो गया, प्लस में है, प्लस में ही वैल्यू पूछा, ध्यान दो, प्लस में है, प्लस में ही वैल्यू पूछा। कभी कभी क्या आता है, प्रश्न रहेगा तुमको माइनस में, तब पूछेगा। जैसे अगला लिखो, अगला अगर स्विच की बात करेगा उसमें लिख देते हैं, ठीक होता। यदि एक स्टेप समझ गया, अगर प्लस दोनों तरफ है ना देखा रहे, ए जो एन नहीं था 4 था 8 था, लेकिन बीच में प्लस से था, लेकिन अब दूसरा टाइम में देखो, यदि a माइनस 1/a का वैल्यू दिया हो, यदि a माइनस 1/a का वैल्यू दिया हो, यदि a माइनस 1/a का वैल्यू दिया हो तो, यदि a माइनस 1/a का वैल्यू दिया हो तो पहला बार वर्ग करके 2 जोड़ेंगे, पहला बार वर्ग करके 2 जोड़ेंगे, पहला बार वर्ग करके 2 जोड़ेंगे, और उसके बाद जितना बार वर्ग करेंगे हमेशा 2 घटा कर लिखेंगे, और उसके बाद जितना बार वर्ग करेंगे हमेशा 2 घटा कर लिखेंगे। यदि a माइनस 1/a का वैल्यू दिया हो तो पहला बार वर्ग करके 2 जोड़ेंगे, और उसके बाद जितना बार वर्ग करेंगे हमेशा 2 घटा कर लिखेंगे, हमेशा 2 घटा कर लिखेंगे, हमेशा 2 घटा कर लिखेंगे, हमेशा 2 घटा कर लिखेंगे। इससे पहले था हर बार वर्ग करो 2 घटा कर लिखो, लेकिन इस कंडीशन में क्या बोला है, पहले बार जोड़ो और उसके बाद क्या कर दो घटाओ, वो पुराना का नियम है। ऐसा क्यों, जैसे देखो अभी तू देखा जैसे कि a जो 1/a बराबर 4 है, ध्यान दो पावर तुम 4 यहाँ लिखा तो रहते हैं, तो अगर स्क्वायर करता तो ध्यान दो a स्क्वायर b स्क्वायर, देखो इन्हें 2ab और 4 के स्क्वायर होगा, क्योंकि फॉलो से तो कौन से में आ रहा है तो घट रहा है, ध्यान दो घट रहा है कि ना, क्योंकि इन्हें प्लस में है तो घट गया, फिर प्लस में लाना चाह रहा है तो फिर स्क्वायर किए, ध्यान से देखो तो a स्क्वायर b स्क्वायर फिर प्लस में 2ab, इन्हें 14 के ऊपर 196, तो देखो क्योंकि इन्हें सब प्लस में था इसलिए हमेशा क्या होगा घटता रहा, क्या हुआ घटता रहा। लेकिन अब प्रश्न ऐसा ही आ जाए, जैसे देखो
इतना ही, कितना बराबर 4, और ए प्रोशन हो जाए, ध्यान दो ए प्रोशन हो जाए। तब देखो यह है माइनस, इन्हें प्लस में था प्लस में बोला, तो हर बार स्क्वायर करके क्या किया, 2 घटाया। लेकिन यहाँ कंडीशन देखो क्या लिखा है, अगर माइनस में हो और प्लस में पूछे ना, तब पहला बार 2 जोड़ेंगे, अब बाद में क्यों, जैसे यहाँ देख लो, जैसे कि अब हम लोग देखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, लेकिन -2ab 4 का स्क्वायर सोलह, देखो ये माइनस में था तो इस बार 2 जुड़ा कि ना, लेकिन दूसरा कंडीशन में, पहला कंडीशन में माइनस, लेकिन दूसरा कंडीशन में माइनस वाला क्या हो जाता है, प्लस। अब प्लस का तो नियम होता है घटाने का, पहला कंडीशन में माइनस था तो उसे जोड़ना पड़ गया, लेकिन अब यहाँ से तो फिर की बात आ गया, देख लो तो अब स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, यहाँ ए के पावर 4 ए के पावर 4, अब प्लस में यह हो जाएगा तो क्या होगा 324 में, तो फिर क्या 2 घटेगा तो 322। क्यों नियम हुआ समझ रहा है कि ना, क्योंकि इन्हें प्लस में था, प्लस में पूछा, तो हर बार स्क्वायर करके 2 घटा दो, क्योंकि इन्हें प्लस में आ रहा था, लेकिन इन्हें माइनस वाला में पहला बार तो -2ab मतलब 2 आ रहा है, इसलिए पहला बार क्या करना होगा, जोड़ना हुआ। अब बाकी बात आगे जितना बार करेगा उतना बार घटाना, वही नियम। बात समझ गए कि ना, लिखो प्लस। यदि a माइनस 1/a बराबर 5 हो तो, यदि a माइनस 1/a बराबर 5 हो तो a के पावर 4 जोड़ 1/a के पावर 4 का मान ज्ञात करें। a के पावर 4 जोड़ 1/a के पावर 4 का मान ज्ञात करें। एक के पावर 4 जो 1/a के पावर 4 का मान ज्ञात करें। निकालो सर, a माइनस 1/a बराबर 5 हो तो a के पावर 4 जो 1/a के पावर 4, तो नियम कैसे किया है कि भाई पहला बेर तो हम जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस बात समझ में आ रहा है कि ना, तो 5 के स्क्वायर जो क्या करेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 27, ना घटाना देना। और दूसरा लाइन में क्या होगा, 27 के स्क्वायर में से 2, कितना 27 के स्क्वायर कितना होता है 729 में 2 के 727। बात समझ में आ रहा है कि ना। अगला प्रश्न लिखो, a माइनस 1/a बराबर 4 हो तो, a माइनस 1/a बराबर 4 हो तो a के पावर 8 जो 1/a के पावर 8 का मान ज्ञात करें। a के पावर 8 जो 1/a के पावर 8 का मान ज्ञात करें। a माइनस 1/a बराबर 4 हो तो a के पावर 8 जो 1/a के पावर 8 का मान ज्ञात करें। पहला बार स्क्वायर करके 2 जोड़ेंगे, कितना 416 और 2 18। दूसरा बार स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो क्या 18 के स्क्वायर कितना हो गया 324 में से 2 घटेगा 322, और फिर स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 322 का कितना होता है इसका 10 36 84, 10 36 84 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 82, 10 36 82। समझ गया कि ना, चलो आज इतना है।